साईं राम प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारी हिंदी अविरल की पुस्तिका पाठ 12 आर्यन की करामात पाठ का आधा अध्ययन हमने किया था। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पर शेष बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था एक बार थोड़ा पुनः दोहराते हुए शेष बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? आर्यन रेलगाड़ी में बैठा था और रेलगाड़ी तेज गति से चलने लगी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी और उसकी आंख लग गई। डिब्बे में एक टोपी वाला आदमी भी आर्यन के पास बैठा था, जो आर्यन के सोने पर उसकी पोटली चुरा लेता था। पोटली चुरा लेता है। नींद खुलने पर आर्यन अपनी पोटली को देखता है और उससे पोटली न मिलने पर वह उदास होकर इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसे स्टेशन पर टोपी वाला दिखाई देता है। आर्यन तुरंत रेलगाड़ी से उतरकर टोपी वाले का पीछा करता है। तभी उसे एक लड़का आकर उससे दोस्ती करता है, जिसका नाम मनप्रीत रहता है। आर्यन उस लड़के को सारी बात बताता है कि टोपी वाले ने मेरे पैसों की पोटली चुरा ली है। मनप्रीत अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर आर्यन की मदद करते हैं और आर्यन से कहते हैं कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अपने साथ सभी को देखकर आर्यन में साहस आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पाठ पढ़ा था। तो चलिए बच्चों, आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 94 निकाल लीजिए। तो बच्चों, अभी हम शेष बचे हुए पाठ का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इतनी ही देर में टोपी वाला चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर चल दिया। आर्यन, मनप्रीत व उसके सभी जासूस दोस्तों ने टोपी वाले का पीछा किया। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया। आर्यन और उसके जासूस दोस्त होटल के बाहर ही खड़े रहे। एक बच्चा बोला, ऐसे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। थोड़ी ही देर में टोपी वाला कहाँ पहुंच गया? चाय की दुकान से बाहर आया और टैक्सी में बैठकर होटल की ओर वह चल दिया। आर्यन और उसके जो दोस्त थे, मनप्रीत और उसके जो दो जासूस दोस्त थे, वो टोपी वाले का पीछा करने लगा। टोपी वाला क्या करता है? चाय की दुकान से बाहर आता है और एक टैक्सी में बैठकर होटल की ओर रवाना हो जाता है। आर्यन, मनप्रीत और उसके जो जासूस दोस्त हैं वो किसके? आर्यन का टोपी वाले का पीछा करने लग जाते हैं। टोपी वाला होटल के अंदर चला गया। जो टोपी वाला है वो होटल के अंदर चला गया। आर्यन और उसके जासूस दोस्त होटल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे, वहीं खड़े रहे। एक बच्चा बोला कि अगर हम यहाँ पर ऐसे खड़े रहेंगे तो टोपी वाला हमें देख लेगा। आर्यन बोला, यही तो हम चाहते हैं। अब देखना, हमें इकट्ठा देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। हम शोर न मचा दे, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस दे देगा। आर्यन कहता है कि हम यही चाहते हैं कि टोपी वाला हमें देख ले। अब देखना हमें इकट्ठा देखकर वह किस प्रकार डर जाएगा। आर्यन कहता है कि हम सभी को इकट्ठा एक साथ देखकर जो टोपी वाला है वह डर जाएगा और हम शोर न मचा दे, इसलिए वह पैसों की पोटली वापस दे देगा। आर्यन कहता है कि शोर यानी हम आवाज न मचा दे, इसके लिए वो क्या करेगा? पैसों की पोटली वापस हमें दे देगा। कुछ ही देर बाद टोपी वाला होटल से जब बाहर निकला तो सभी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे। टोपी वाला
धीरे धीरे चलता तो वे धीरे धीरे चलते, वह तेज चलता तो वे भी तेज चलते। जैसे ही टोपी वाला होटल से बाहर निकलता है, सभी उसकी प्रतीक्षा यानी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी जो दोस्त थे, मनप्रीत, आर्यन और उसके जो जासूस दोस्त थे, वो सब उसका इंतजार कर रहे थे। वे सभी उसका पीछा करने लगे। जो जासूस दोस्त थे वे सभी किसका पीछा करने लगे? टोपी वाले का पीछा करने लगे। टोपी वाला धीरे धीरे चलता, टोपी वाला आगे धीरे धीरे चलता, तो वे भी उसके जो दोस्त थे मनप्रीत, आर्यन, वो भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलते थे। वह तेज चलता तो वह भी तेज चलते। जैसे ही टोपी वाला तेज चलता तो आर्यन, मनप्रीत और उसके जासूस दोस्त भी तेज चलने लगते थे। अब टोपी वाला समझ गया कि वे उसका पीछा कर रहे हैं। वह डर गया और अचानक एक बैंक में घुस गया। तभी आर्यन भी कुछ बच्चों के साथ बैंक में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा है। अब टोपी वाला समझ गया, उसको समझ में आ गया कि मेरा कोई पीछा कर रहे हैं। वह डर गया, डर के मारे वह डर जाता है और डर के मारे एक बैंक, उसके सामने एक बैंक दिखाई देती है और वह बैंक में जाकर घुस जाता है। तभी और आर्यन और उसके सभी जो दोस्त हैं वो भी उसके पीछे पीछे बैंक में चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा था। सब उस आर्यन और उसके जो जासूस दोस्त हैं वो भी उसके टोपी वाले के पीछे बैंक में घुस जाते हैं और जब वह बैंक में जाकर देखते हैं कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा था। आर्यन जोर से चिल्लाया, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए। आर्यन जैसे ही देखता है कि टोपी वाला पैसे जमा करा रहा था तो आर्यन यह देखकर जोर से चिल्लाता है, जोर से आवाज निकालता है और कहता है, रुकिए, ये पैसे मेरे हैं, कि रुकिए, आप जो पैसा जमा करा रहे हैं वो पैसे मेरे हैं, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। जो टोपी वाला है, इस आदमी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। शोर सुनकर बैंक मैनेजर भी आ गया। उसने पूछा, बेटा, क्या तुम यह प्रमाणित कर सकते हो? शोर यानी आवाज सुनकर वहां पर बैंक में जितने भी लोग थे, बैंक मैनेजर थे, वो शोर सुनकर, आवाज सुनकर वहां पर आ जाते हैं और आर्यन से पूछते हैं, बेटा, क्या तुम प्रमाणित यानी साबित कर सकते हो कि ये पैसे तुम्हारे ही हैं? आर्यन ने रोते रोते कहा, ये मेरी माँ की मेहनत के पैसे हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। जब बैंक मैनेजर ने आर्यन से पूछा कि क्या आप साबित कर सकते हो कि ये पैसे आपके ही हैं, तो आर्यन बैंक मैनेजर से रोते रोते हुए कहते हैं कि ये जो पैसे हैं, मेरी माँ ने बड़े परिश्रम, मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। मैंने इन्हें अच्छी तरह संभालने के लिए पोटली में डाल दिया था। आर्यन कहता है कि मैं उन्हें अच्छी तरह रखने के लिए मैंने एक पोटली में उनको डालकर रख दिया था। उस पोटली में हल्दी लगी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक कीजिए कि इस पोटली में जो है वो हल्दी लगी थी। आप देख लीजिए, सभी पैसों पर हल्दी लगी होगी। आर्यन बैंक मैनेजर से कहता है कि इस पोटली में जो मेरे जो पैसे हैं उस पर हल्दी लगी हुई है, आप देख लीजिए, सभी पैसों पर भी हल्दी लगी हुई होगी। बैंक मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन सभी पैसों पर हल्दी लगी थी। तभी अवसर पाकर टोपी वाला वहां से भागने लगा, परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। तब तक बैंक मैनेजर ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही क्षणों में पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। बैंक मैनेजर ने पैसों को हाथ में लेकर देखा तो वास्तव में उन पैसों पर हल्दी लगी थी। बैंक मैनेजर ने वास्तव में उस पोटली को खोला और खोलकर चेक किया तो उस पैसों पर हल्दी लगी हुई थी। तभी अवसर यानी मौका पाकर टोपी वाला वहां से भागने लगा। अभी टोपी वाले को समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए वो मौका पाकर वहां से भागने लगा।
परंतु बाहर निकलते ही सभी बच्चों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा तो उसके जो जासूस दोस्त है आर्यन के, मनप्रीत और उसके जो जासूस दोस्त है, उन्होंने उसको टोपी वाले को पकड़ लिया। तब तक बैंक मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तब तक क्या किया, बैंक का जो मैनेजर है उसने पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया। कुछ ही क्षणों में वहाँ पर पुलिस आ गई। कुछ ही क्षणों यानी कुछ ही पलों में वहाँ पर पुलिस आ गई और टोपी वाले को गिरफ्तार कर लिया। शब्दों का अर्थ जानते हैं। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना, प्रमाणित करना, साबित करना, अवसर, मौका। अगले ही दिन आर्यन को पुलिस ने इनाम देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने टोपी वाले की फोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। अगले ही दिन क्या किया, आर्यन को पुलिस ने इनाम यानी पुरस्कार देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि आर्यन ने एक टोपी वाले चोर को पकड़वाया था। इसलिए अगले ही दिन पुलिस ने इनाम देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए आर्यन को पुलिस स्टेशन बुलाया। वहां उसने टोपी वाले की फोटो सूचना पट पर लगी हुई देखी। सूचना पट यानी बोर्ड पर लगी हुई देखी। जैसे ही आर्यन पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाकर वह देखता है बोर्ड पर किसकी फोटो लगी हुई थी? टोपी वाले की फोटो लगी हुई थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश कई दिनों से थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। फिर पुलिस ने आर्यन को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र छपे थे। आर्यन अब बहुत खुश था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों कि पुलिस जैसे ही वह पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी सूचना पट पर किसकी तस्वीर देखता है? टोपी वाले की तस्वीर देखता है। पुलिस ने बताया कि उन्हें उस चोर की तलाश यानी खोज थी। पुलिस ने आर्यन को बताया कि इस जो टोपी वाला जो चोर है, उन्हें काफी दिनों से इसकी खोज थी। उसे पकड़ने के लिए 5,000 रुपये की राशि भी पुरस्कार स्वरूप थी। उसे पकड़वाने के लिए 5,000 रुपये इनाम भी रखा हुआ था। फिर पुलिस ने आर्यन को उसके पैसे और पुरस्कार के 5,000 रुपये भी दिए। फिर पुलिस ने आर्यन को 5,000 रुपये भी दिए और उसके जो पैसे थे पोटली वाले वो भी उसे दिए। अगले दिन समाचार पत्रों में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना, समाचार पत्रों यानी अखबार, न्यूज़पेपर में टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ आर्यन के बड़े बड़े चित्र भी छपे थे। चित्र यानी तस्वीर भी छपे थे। अगले ही दिन न्यूज़पेपर में, अखबार में आर्यन के बड़े बड़े चित्रों के साथ टोपी वाले के पकड़े जाने की पूरी घटना भी उस न्यूज़पेपर में छपी थी। आर्यन अब बहुत खुश था। आर्यन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके जासूस साथी उसके मित्र बन गए थे। आर्यन बहुत खुश था क्योंकि उसके जो जासूस मित्र, जो दोस्त थे, वो दोस्त बन गए थे। शब्दों का अर्थ जानते हैं। इनाम यानी पुरस्कार, तलाश यानी खोज, प्रसन्न, खुश। अभी इसी पाठ पर आधारित बच्चों हम जीवन मूल्य जानते हैं। कठिनाई आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे साहस, धैर्य और सूझबूझ से हल करना चाहिए। हमें हमेशा साहस, सहयोग तथा मित्रता जैसे गुण अपनाने चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने, आर्यन ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपने पैसे वापस लिए, बल्कि एक खतरनाक अपराधी को भी पकड़वाया। तो आज का पाठ बच्चों हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।